अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस here और इस टाइम हम मौजूद हैं बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर। आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमने एक साइट स्टार्ट की थी। आज बाय चांस ये है कि टीम पीपीएस में से कोई अराउंड कोई 60% टीम हमारी एक प्रोजेक्ट है उसकी एक न्यू डील थी उसके ऊपर आए हुए थे, तो हमने सोचा अपनी टीम को भी साइट का विजिट करवाएं। साथ ही साथ वो लोग जिन्होंने हमारे ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर पीपीएस के थ्रू बाइंग की हुई है उनको अपडेट करना चाहेंगे कि फेज़ 4 जो है इस टाइम कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन है इस फेज़ के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी साइट्स आपको नज़र आएंगी। तो आज हमारी टीम के कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन और हम चाहेंगे कि वो सवाल ये मेरे से कर सकते हैं वन बाय वन, जो जो आप करना चाहें। तो जी जुनेद भाई। हाँ जी, बस मैं आपसे ना थोड़ा सा कस्टमर अवेयरनेस के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड अपना प्लान डिफ़ाइन किया हुआ है जिसमें हमने अपनी कंस्ट्रक्शन को डिफरेंट जॉब्स में डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे कितनी जॉब्स में हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं और कितनी जॉब्स में हम लोग फिनिशेस कर रहे हैं। जुनेद भाई, हम लोगों ने ग्रे के लिए 7 पोर्शन के अंदर पेमेंट प्लान बनाया हुआ है और इसके अंदर एक आपकी जो बिफोर एस्किवेशन एक एडवांस पेमेंट आ जाती है जो कि 12% पेमेंट बन रही होती है, और उसके बाद हमारी डीपीसी के ऊपर पेमेंट है, एक 7 फीट के ऊपर, एक लेंटर के ऊपर, एक फिर अगेन 7 फीट के ऊपर, और एक लेंटर के ऊपर, और एक मम्टी के ऊपर, और एक प्लस्तरों के ऊपर। ये 7 माइलस्टोन है जिसके अंदर हम लोग ग्रे कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद फिनिशिंग की पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह फिनिशिंग भी हमने जॉब डन बेस्ड मेथड के ऊपर जो है फिनिशिंग हम कर रहे हैं। मतलब ये कि आपका जो काम स्टार्ट हुआ है उसकी हम पेमेंट लेते हैं, उस काम को कंप्लीट करने तक हम लोग अगली पेमेंट डिमांड नहीं करते। राइट, यानी हमें बजट अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है, बिल्कुल कस्टमर पे ऐसे बर्डन नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी है। आतिफ भाई जो कि हमारी साइड से कंस्ट्रक्शन को दे भी रहे होते हैं। जी आतिफ भाई। माशाल्लाह, वैसा ही मैं देख रहा हूँ 7 दिन के अंदर अंदर बड़ा बेहतरीन और बड़ा स्पीडी काम हो गया। आतिफ भाई, असल में ना अब चीज़ें अलाइंड हो चुकी हुई हैं और हम आपको पता है हमने लास्ट 6 to 8 मंथ्स में माशाल्लाह 25 प्लस साइट्स जो है कंप्लीट की हैं। तो बैरिया के अंदर कोई शायद नया बंदा आएगा तो वो शायद अब इस तरह से हो गया कि आपको जैसे कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए वीज़ा लगवाना होता है ना, उस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैंने तो उसे आंसर दे दिया, बट मैं चाहूँगा आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। हम लोग अक्सर कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें उन्हें तैयार करके या बना के दे रहे हैं, सिर्फ ये एक्सप्लेन। आतिफ भाई, ग्रे के अंदर हमारी जो है ना पूरा ग्रे रेडी प्लस्तर, हमारे पास जो ग्रे हम देते हैं उसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं होती। मतलब शेड और ये सेप्टिक अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। साथ में गेट और ग्रिल्स हम लोग फिक्स करके देते हैं। और इसमें जो आपका फिनिशिंग का काम स्टार्ट होता है किसी भी जगह लाहौर के अंदर, तो वो वायरिंग से स्टार्ट होता है, वायर डलनी होती है। इससे पहले के काम सारे ग्रे के अंदर हम कंप्लीट करके देते हैं। वायरिंग को छोड़ के हम लोग जो सैनिटरी के पाइप्स हैं और इलेक्ट्रिक पाइप हैं वो सब बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पाइप आपके वैसे भी अंदर जाने होते हैं, सैनिटरी का पाइप भी अंदर जाना होता है, तो प्लस्तर उसके बाद हो रहा होता है। ग्रिल्स वगैरह भी हम ये सेफ्टी ग्रिल्स हम लोग ऐड करके देते हैं। अच्छा, वैसे मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हमारे मोस्टली ओवरसीज क्लाइंट जो हैं उनको चैलेंज रहता है कि पाकिस्तान में उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो तो उनको जो है एक क्रूशियल जो है टाइम फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज ओवर द ईयर बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड में कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स और लोकल क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करती हैं और डिलीवरी भी देती है ऑन टाइम? अच्छा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने ट्रांसपेरेंट रख दी है चीज़ें सारी, और हमने एक चैलेंज दे दिया है अपने साथ के काम करने वालों के लिए भी कि आप जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके पास चांसेस होते हैं। स्पेशली हमारे ओवरसीज क्लाइंट यहाँ पे बैठे नहीं होते, तो उनको देखना पड़ता है कि यार किस ट्रस्टवर्दी बंदे को सेलेक्ट करें। अब ट्रस्ट भी किस चीज़ का है कि आप उनकी जितने वैलिड कंसर्न्स हैं वो फुलफिल करते जाएँ। हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट करना शुरू किया, उसके अंदर तमाम तरह प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स हम लोग उसके अंदर दे रहे हैं। इवन कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट जब हमें सेलेक्ट करते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन करवा दें, उसके अंदर हम उनसे कोई सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं समझते कि उसके लिए हमको 10 to 15,000 या 20,000 का एक ये कहें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हमने कराई है। तो यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है। फिर हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप के अंदर हम डेली बेसिस की जो है अपडेट शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी बैक साइड के ऊपर जो साइट है इसकी प्रोग्रेस डेली बेसिस के ऊपर शेयर हो रही है। नो डाउट ये एक हमारे लोकल कस्टमर हैं, इधर ही होते हैं लाहौर के अंदर ही, लेकिन हम लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग जो है ट्रांसपेरेंट कर दी है। और इंशाल्लाह वेरी सून ये देखें, अब यहाँ साइड के ऊपर हमारे लिए एक चैलेंज ये है कि हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते कैमरा, लेकिन हम लोगों ने कस्टमर को ओवरसीज़ को एक स्पेशली दे दिया ऑप्शन फैसिलिटी के आपकी साइट के ऊपर हम लोग कैमरा फिक्स कर दें। तो कैमरा फिक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने काम के ऊपर कोई वो बेतबारी नहीं है और हमारे कस्टमर जो है उनका ट्रस्ट लेवल इससे मजीद बढ़ जाएगा। जी फैसल भाई। जी वैसे भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारी साइड से कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसके अंदर किन चीज़ों का ग्रे के अंदर जो खास ख्याल रखा जाता है? जैसे अक्सर घरों में देखा जाता है सीपेज का, लीकेज का, सेम का, या उसके अंदर दीमक का जो मसले आ जाते हैं। हम जब ग्रे तैयार कर रहे हैं किसी क्लाइंट का या अपनी कोई साइट तैयार कर रहे हैं, हम क्या स्पेशल चीज़ जो है हम उसके अंदर अप्लाई करते हैं? फैसल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारा कोई एक्सक्यूवेशन स्टार्ट होती है तो हम टर्माइट स्प्रे करते हैं आफ्टर एक्सक्यूवेशन।
सेकंड नंबर के ऊपर हम लोग जो सीपेज का मामला है वो गंदी ईंट, घटिया ईंट इस्तेमाल होने की वजह से कहीं ना कहीं सीपेज आ रहा होता है। सेकंड नंबर पे आपकी जो डीपीसी प्रॉपर उसको उस तरह से नहीं कंप्लीट किया जाता, जिसकी वजह से सेम आ जाती है आपको घर बनाने के बाद। तो अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम इतनी एक्सपर्ट है कि ये तो आप कॉमन क्वेश्चन है वो जो क्लाइंट के होते हैं, लेकिन अक्सर जगहों के ऊपर प्लम्बर की खुदा नास्ता लापरवाही की वजह से सीपी जाती है, जो कि वंस अगेन हमारी जो टीम है उनको हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने प्रेशर गेज दे के रखना है और प्रॉपर कनेक्शंस करने हैं। तो प्लम्बर का काम सबसे ज़्यादा एक होता है पूरे घर की जो है बिल्डिंग को बेहतर करने के लिए। ये थोड़ी सी मेजरमेंट्स होती हैं जो कि हम प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर साथ में हमारा जो ग्रे है, इवन कि हमारे ग्रे की फिनिशिंग भी जो है ना अपने मुंह से बोलती है कि ये ग्रे हुआ हुआ है। बस भाई लास्ट क्वेश्चन है और सबसे आम क्वेश्चन है कि चीज़ बन गई, फिनिशिंग प्रोडक्ट के बाद आप डिलीवर कर देते क्लाइंट को, आफ्टर सेल सर्विस पीपीएस कितने अरसे तक क्लाइंट को फैसिलिटेट? आफ्टर सेल सर्विस देखें खलील, हम लोग अवेलेबल हैं, हम लोग 1 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। इसमें वो चीज़ें जो कि यूज़ वाली हैं, अब इसमें लेट्स सपोज आप डोर लॉक्स, लाइट्स ये हो गए, और पेंट के हवाले से खुदा ना कोई कंप्लेन आ जाती, सम टाइम हो जाता है कि वेदर चेंजिंग की वजह से, तो हम लोगों ने डोर पॉलिश हो गई, वुडन डोर्स हो गए, और जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, फैंस हो गए, अगर फैंस दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें गारंटीड हैं। ठीक है। तो अपनी अल्लाह का शुक्र है, तरफ से कोशिश ये की है कि हर हवाले से क्लाइंट को सेटिस्फाई भी किया जाए, और वारंटी के हवाले से और आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से हमारी टीम जो कि एनी टाइम अवेलेबल है आपको सर्विस देने के लिए। 1 ईयर के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस की ऑप्शन दी हुई है। आपका कोई छोटा मोटा काम निकलता है, खुदा नास्ता निकलेगा नहीं, लेकिन निकलता भी है तो हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए। तो वैसे भी मेरा ये सवाल है, इसमें हमने पहले कोई साइट पीपीएस ने डिलीवर की अपने कस्टमर को, क्या अपने टाइम पे ये डिलीवरी कर पाते हैं? जो हमारी ड्यूरेशन है टाइम वो है 4 to 5 मंथ्स 5 मरला के लिए, 6 to 7 मंथ्स 10 मरला के लिए, 8 मरला के लिए भी तकरीबन यही है। तो हमने रिसेंटली काफ़ी हमारे टेस्टिमोनियल हो चुके हैं, उसमें क्लाइंट्स को सेटिस्फाई, क्लाइंट को हमने वीडियो कैप्चरिंग के अंदर भी ले आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी टाइम ड्यूरेशन के ऊपर हम लोग अपनी जो है कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने टाइम को जो है मैनेज किया होता है, जैसा कि बैक साइड पे आप मेरी साइड देख रहे हैं, आज हम लोग खड़े हुए हैं 6 जनवरी, तो आज की जो अब टाइम है ये रिकॉर्ड हो गई, और हम लोग अब इसके ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाली वीडियो का शॉट दिखा देंगे कि जिस दिन हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन इंशाल्लाह 45 डेज़ में मैक्सिमम हम लोग मजीद जो है 45 डेज़ टू 50 डेज़ में हम लोग इसका जो है ग्रे स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट करने की पोजीशन के अंदर होंगे। तो वैसे भी एक मेजर क्वेश्चन क्लाइंट की तरफ से ये आता है कि मटेरियल एक्विजिशन जो होती है ख़ास तौर पे फिनिशिंग प्रोडक्ट की, वो किस तरह से हमारे एंड पे की जाती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्लाइंट के बिहाफ पे कि फिनिशिंग के मामले में आप किस तरह चलते हैं अगर कोई टर्न की प्रोजेक्ट हमें? अच्छा, इसके लिए ना शादी हमने वर्किंग की एक, और मैं खुद जाके मार्केट को सर्वे किया, तो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। मतलब आप एक स्विच प्लेट की बात करें तो 300 की भी है और 1300 की भी है, तो ये इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो अपनी उसके अंदर की हुई है लिस्टेड जो सारी आइटम्स, वो एक आफ्टर प्योर वर्किंग है, और स्विच बोर्ड की मैं प्लेट समझता हूँ 300 वाली लगा के जो है ना एट द एंड आपको 1 और 2 मंथ्स में ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट जो इस टाइम मार्केट के अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स हैं उनको ही हम लोग सजेस्ट करते हैं, और हम लोगों के पास लिस्ट ऑफ मटेरियल रेडी है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर हमने नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी अपनी अडॉप्ट की हुई है। किसी भी साइड के ऊपर हमारी टीम को कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हमने मटेरियल के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बैक साइड के ऊपर आप ब्रिक देख सकते हैं पड़ी हुई है, ये अव्वल ब्रिक यूज़ हुई है फाउंडेशन के ऊपर भी और ऊपर भी, तो पूरे घर के अंदर अव्वल ब्रिक यूज़ हो रही है, सीमेंट बेस्ट वे यूज़ हो रहा है। स्टील जो है हम लोग अजीज़ मुगल और 5 स्टार के अकॉर्डिंग जो है चल रही है, ये डिफरेंट अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और इसी तरह से फिनिशिंग के ऊपर भी आके हमने निपॉन पेंट और जो डोर्स हैं वो सेमी सॉलिड हो या सॉलिड हो, उसके अगेंस्ट जो हमारा फर्दर जो फिनिशिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने A+ क्वालिटी के ऊपर की हुई है। एक मेरा लास्ट में क्वेश्चन ये है आपका, जो हमारे कस्टमर्स जो मज़ीद बुकिंग कराना चाह रहे हैं हमारे से कंस्ट्रक्शंस की, पर स्क्वायर फीट रेट ग्रे स्ट्रक्चर में क्या चार्ज कर रहे हैं और फिनिशेस में क्या? अच्छा जुनैद भाई, इसमें ना मार्केट के अंदर डिफरेंट रेट चल रहे होंगे। मैं इसको कोई नहीं कहता कि कोई बंदा 2700 के ऊपर कर रहा है काम तो वो 2700 वाला ही कर रहा है, पता चले 2200 वाला कर रहा है। तो हमने अगर 3000 का रेट कोट किया हुआ है, 3200 में भी कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि आप जो है ना, अगर तो ग्रे के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसमें कोई प्लॉट डीपर होता है तो हम लोग समटाइम उसके डीप प्लॉट होने की वजह से वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ क्लाइंट को मैनेज कर देते हैं, कुछ अपने एंड पे ले आते हैं। हम लोग जब प्लॉट डीप होता है तो उसके ऊपर 3200 रेट के ऊपर जाते हैं ताकि थोड़ा सा क्लाइंट बेयर कर ले। अब देखें ये लेवल का प्लॉट था, इसके ऊपर हमारी जो कॉस्टिंग है वो 3000 वाली है। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर या फिनिशिंग के अंदर भी माशाल्लाह नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ हैं।
तो हम लोगों की जो फिनिशिंग है 5500 से लेके अभी के अकॉर्डिंग 6500 तक कॉस्ट कर रही है। हम लोग BOQ देते हैं सारा और उसके अकॉर्डिंग, और इवन कि मैं एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा कि जुनैद भी हमारे पास हर साइट की जो है परचेज़ के जो बिल्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग कहीं हाइड नहीं रखते अपने क्लाइंट को कि यार कहीं ना कहीं अगर वो कभी भी हमसे कोई भी चीज़ डिमांड करता है तो हम लोग एक प्रॉपर फाइल रेडी करें अपने उस कस्टमर की, उस जॉब की, तो उसका एक सेट हम रख लेते हैं और एक सेट हम इवन के एनी टाइम आपको हैंड ओवर भी कर सकते हैं। अच्छा वैसे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि ये साइट तो डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है, तो जो नए आने वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आपने कुछ प्लान किया है कि उनकी कोई डिमांड वगैरह या जी निसार भाई, हमारी तरफ से एनी टाइम का वेलकम है। आप जब मर्जी आके जो हमारी साइट चल रही है उसके ऊपर तो विजिट कर सकते हैं। अब कुछ साइट ऐसी होती हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होती हैं, कुछ ऐसी जो फिनिशिंग मोड के ऊपर होती हैं, और कुछ कस्टमर्स का ये वाला कंसर्न आता है कि कोई आपने फैमिली शिफ्ट कर दी उसका विजिट हो सकता है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम बार बार तो नहीं कह सकते कि क्लाइंट को कि आपके घर को हमने विजिट करवाना है। इस जगह पे अगर वो बंदा भी रखे अपने आप को सोचे, तो हर बंदे का ये कंसर्न होता है। उसके लिए हमने एक मॉडल हाउस रेडी कर दी है। मॉडल हाउस के बिहाफ के ऊपर हम लोग आपको विजिट करवा सकते हैं, उसमें आके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटीज़ हम लगा रहे हैं। मॉडल हाउस के अंदर वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अपने घरों के अंदर देनी है वो चीज़ें हमने लगाई हैं। और इसका ये भी है कि क्लाइंट का जो कोई उधर होगा वैलिड क्वेश्चन मज़ीद, हम उसको अगर वो कहेंगे कि ये चीज़ इसमें हमारी तरफ से सजेशन है, उसको भी हम ऑप्ट करेंगे। और साथ में मॉडल हाउस का जो हमने बनाया है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर घरों की इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही होती है। लोग चाहते हैं कि 2-3 साल वाला प्लान ऑफर हो, तो हमने एक मॉडल हाउस बना दी है। उसी को देख के हम लोग सेम उसकी जो है डीटो को भी बना देंगे आपको घर इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो व्यूअर्स, ये था आज एक हमारा कंस्ट्रक्शन के हवाले से ओवरऑल जो क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट के, वो भी हमने कर लिए। और इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज इसी तरह से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेगा। थैंक यू सो मच मेरी सारी टीम का। अल्लाह हाफ़िज़।